क्या 16,108 है, जिसमें 8 पटरानियाँ हैं। 8 पटरानियों में एक पटरानी का वर्णन हुआ। दूसरी एक कथा आ रही है, ये कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं भादों के महीने की चतुर्थी तिथि के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, और यदि दर्शन हो गया तो कलंक लगता है। उससे बचने के लिए यह कथा होती है। अगर कोई देख लिया तो उसको यह कथा सुननी चाहिए, तो इसके लिए सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, धन व्यय करना पड़ेगा। आज सौभाग्य का विषय है, इसीलिए हम कहा करते हैं वो भूमि धन्य है, वो समय धन्य है, वो घर धन्य है जहाँ भगवत चर्चा होती है। भगवान खून की बूंदें आगे पड़ी हुई हैं। खून की बूंदों को देखते देखते थोड़ी दूर गए तो वहाँ देखा कि एक बड़ी सारी गुफा है। उस गुफा के पास में एक सिंह मरा पड़ा है। अब उसके आगे खून की बूंदें नहीं है, बल्कि उस गुफा में ही दिखाई। कन्या को आप स्वीकार कर लो तो हम समझेंगे कि हमारा अपराध क्षमा होगा। भगवान कृष्ण के साथ ऋक्षराज जाम्बवान की कन्या जाम्बवती का विवाह हुआ। इधर 12 दिन तक युद्ध हुआ। गोप बालक सब लोगों ने सोचा अब कन्हैया नहीं आने वाला। 12 दिन हो गए, अभी तक आया नहीं। निराश होकर के वापस लौट गए और वसुदेव और देवकी को जाकर के बताया, सारी स्थिति बता दी, कन्हैया नहीं आ रहा आया, लगता है कि वो अब नहीं आएगा। वसुदेव और देवकी को बड़ा दुख हुआ। किसी प्रकार से 2 बच्चे हमको मिले थे, अब जिसमें आज कन्हैया गायब हो गया, फिर अब क्या होगा। ऐसे समय पर नारद जी का आगमन हुआ। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, देवी की उपासना करो, माँ की कृपा हो जाती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। माँ की कृपा हो जानी चाहिए। माँ का नाम सुना, वसुदेव ने कहा प्रभु एक समय की बात है जब हम कारागार में थे और कंस हमारे बच्चों का वध करता था। उस समय गर्गाचार्य भी यही बात बताए थे, लेकिन उस समय तो हम कारागार में थे, हम कुछ पूजा नहीं कर सकते थे। उन्हीं से हमने निवेदन किया प्रभु आप ही कुछ करो। गर्गाचार्य ने माँ की भगवती की उपासना की और उसका परिणाम हुआ कि हमारे 2 संतान हुई। आज वो फिर वही स्थिति आ गई है। इसलिए प्रभु अब तो हम सब कुछ करने लायक हो गए हैं, आप हमको उस माँ भगवती की कृपा हमारे ऊपर बरसा दो। वहाँ कहते हैं देवी भागवत की कथा सुनाते हैं, नारद जी सुनाते हैं। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत का नाम सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, उसी प्रकार से देवी भागवत का भी नवाह उसको बोलते हैं। नवरात्र इसलिए कहा जाता है। देवी की उपासना 9 दिन तक होती है, जैसे 7 दिन तक भागवत, ऐसे ही 9 दिन तक देवी भागवत की कथा होती है। श्रीमद् भागवत की कथा के विराम पर पूर्णाहुति के पश्चात 12 ब्राह्मण का भोजन करा दो, आपका यज्ञ सफल हो गया, पूर्ण हो गया। अब इसके बाद आप इष्ट मित्रों को खिलाओ, जितना प्रसाद बांट सको ये अच्छी बात है। जितना भी हो सके बांटना चाहिए, खूब बांटना चाहिए। लेकिन आपका यज्ञ पूर्ण हो गया 12 ब्राह्मण के भोजन के पश्चात ही। इसी प्रकार से जब देवी भागवत सुनते हैं तो 9 दिन का वो कार्यक्रम होता है। उसकी पूर्णाहुति के पश्चात 9 कन्याओं का भोजन, 9 कन्याओं की पूजा, यह करना परम आवश्यक होता है। वह कर करके और तमाम ब्राह्मणियों को भोजन करा करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसे ही नारद जी ने वहाँ देवी भागवत की कथा सुनाई। वसुदेव और देवकी को 9 दिन तक यह कार्यक्रम चला। पूर्णाहुति के पश्चात देवियाँ ब्राह्मणियाँ जा रही हैं, उनको आशीर्वाद देते हुए जा रही हैं, और इधर से भगवान कृष्ण उस नई पत्नी को लेकर के आए सामने। वसुदेव और देवकी के समक्ष बड़ा आनंद आया। इस तरह से जाम्बवती के साथ विवाह हुआ।